हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम CAPF 2012 क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे एंड ये CAPF का लास्ट क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद हम CDSE क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जो है सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर के हैं, तो इनका कोई रिलेवेंस बनता नहीं है। ये 2012 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करंट अफेयर पूछा गया है, तो अभी तो ये इतना रिलेवेंट है नहीं सारे क्वेश्चंस। तो स्टार्टिंग क्वेश्चंस को छोड़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये मैथ के क्वेश्चन है। मैं इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताया था हम सिर्फ GSE क्वेश्चंस को कवर करेंगे, साइंस एंड मैथ के क्वेश्चंस को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर बाय इन्वेंटेड बाय, ये इन्वेंटेड किया था जुडिशरी ने। और ये कौन सा केस है? केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाद पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पूछा हुआ है। दे आर ए सबसेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कि सबसेट ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, पहला ऑप्शन गलत है। द स्क्रूटनी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल गेट्स डन इन दीज कमिटीज। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा इंडियन इलेक्शंस के बारे में पूछा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट आर टू बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी सफरेज। इस तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये दिया हुआ है आर्टिकल 326 के अंडर इलेक्शंस के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन stipulates that there will be separate electoral rolls for parliamentary and state assembly elections। सेकेंड ऑप्शन गलत है, ये सेपरेट नहीं है, ये सेम है, सेम। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट करता है देयर विल बी सेम इलेक्टोरल रोल्स होगा फॉर पार्लियामेंट्री एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए। तो सेकेंड ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन सही होगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा हुआ है। In addition to the structure of the government, it has also concerned itself with some aspect of the desirable civil society and economy। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है थ्रू अमेंडमेंट्स इन द 1976 अमेंडमेंट्स के बारे में बता रहा है। it has also outlined the fundamental duties citizens with their rights। सेकंड ऑप्शन भी सही है, तो ऑप्शन इसका सही होगा बोथ 1 and 2। इसमें बोल रहा है अमेंडमेंट 1976 के ये आउटलाइन किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ और सिटीजन्स ये राइट्स है और एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वाईफाई इन ए कंप्यूटर एम्प्लाइज, ये होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेलीविज़न रिमोट यूजर्स, तो ये यूज़ करते हैं इंफ्रारेड वेव्स। तो टेलीफोन रिमोट जो यूज़ करता है उसमें यूज़ होती है इंफ्रारेड वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। द माइक्रोवेव ओवन यूज, माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है? ये होता है स्मॉल वेवलेंथ इन द इनविजिबल रेंज। स्मॉल वेवलेंथ यूज इनविजिबल रेंज पे। ये सारे साइंस के क्वेश्चन है, अलग उसके आंसर बता दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन को छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। यू प्लेस्ड अ कार इन ए ओपन पार्किंग एरिया इन समर डेज। आफ्टर ए फ्यू आवर्स यू नोटिस दैट द हीट इज ट्रैप्ड इनसाइड द कार। दिस फिनोमेना इज नोन एज, इस फिनोमेना को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑप्टेड फॉर ए डायरेक्ट डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द ईयर 1946 इंस्टेड ऑफ थ्रू द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो ये थे बड़ौदा के प्रिंसेस। इन्होंने डायरेक्ट डील किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से 1946 में, ये बड़ौदा की प्रिंस में। क्वेश्चन नंबर 21। शयाना द फेमस कमेंटेटर ऑफ द वेदास फ्लोरिश्ड अंडर द रूल ऑफ, ये फ्लोरिश्ड हुए थे विजयनगर एम्पायर किंग्स के अंडर, और इसके जो संस्थापक थे वो थे हरिहर एंड बुक्का विजयनगर एम्पायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंदगान ए खास ड्यूरिंग द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत रेफर टू। बंदगान खास क्या हुआ था? ये हुआ करते थे रॉयल स्लेव्स फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डिस्क्राइब एज जगत गुरु वाई हिज सब्जेक्ट फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ द हिंदूज इन हिज स्टेट। तो ये थे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ऑफ बीजापुर। जगत गुरु
डिस्क्राइब की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति ठाकुर एक कंटेम्प्रेरी ऑफ चंडीदास एंड ऑफ 14th century और 15th century वॉज नेटिव ऑफ ये मिथिला के। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट करने चाहिए क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि एकदम आउट ऑफ कंटेस्ट क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो, वो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज नेगेटिव लगेगी। क्वेश्चन नंबर 25, वेन एवर ए ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव्स टू लैंड हु मच ऑफ इट्स सेवेरिटी इज रिड्यूस, दिस इज बिकॉज द सोर्स ऑफ मॉइस्चर इज कट ऑफ। जब ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड की तरफ जाता है सोर्स ऑफ मॉइस्चर कट ऑफ हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। द फ्रिक्शन ओवर लैंड किल्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, फ्रिक्शन किल्स नहीं होता, फ्रिक्शन तो बढ़ जाता है। लेकिन सेकंड ऑप्शन किसका गलत है, ओनली फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डेल्टा और उसके एग्जाम्पल पूछे हुए हैं। तो आर्क्यूट डेल्टा ये नाइल डेल्टा में है, बर्ड फूड डेल्टा मिसिसिपी काफ़ी फेमस है, कैसपुट डेल्टा ये टिबर डेल्टा है, एंड एस्टुरिन डेल्टा एंड शीन डेल्टा है। इसका ऑप्शन डी होगा सी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए डोरमेंट वोल्केनो के बाद। डोरमेंट वोल्केनो कौन सा है? डोरमेंट वोल्केनो माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में। और बाकी का एडर बता देता हूँ, माउंट स्ट्रोम्बोली है ये इटली में है, माउंट स्ट्रोम्बोली इटली। माउंट एटना ये भी इटली में है, एंड माउंट मेयोन ये फिलीपींस में है, फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टेरॉयड बेल्ट इज सिचुएटेड बिटवीन, तो ये है मार्स और जुपिटर के बीच में, मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट है जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज चूजन बाय द गवर्नमेंट, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन थे, कोई रिलेवेंस नहीं, छोड़िए थे। क्वेश्चन नंबर 30, तब मेजर पॉलिसी हुई, ये भी करंट अफेयर का उस टाइम का, इसे भी छोड़िए। ये भी करंट अफेयर का है, इसे भी छोड़िए क्योंकि इनका कोई रिलेवेंस नहीं है। लंदन ओलंपिक्स 2012 के बारे में पूछा हुआ है, ये भी करंट अफेयर है, इसका कोई ही रिलेवेंस नहीं है। जो रिसेंट ओलंपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस को पढ़िए। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये मैथ। क्वेश्चन नंबर 36, द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स दैट अफर्म द यूनिवर्सलिटी ऑफ राइट्स एंड लॉन्च एन एम्बिशियस प्लान टू एक्शन वाज हेल्ड इन, ये हुआ था बयाना 1993 में। ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटी ऑफ राइट्स पे बयाना 1993 में। तो ऑप्शन सही होगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इज नॉट करेक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में पूछा है, गलत क्या है? द एक्ट डील विद द इशू ऑफ रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स, बिल्कुल सही है ऑप्शन फर्स्ट। इट वॉज पास्ड इन द ईयर 1956, सेकेंड ऑप्शन भी सही है इसका। It created between state and 6 union territories, 14 state and 6 union territories, थर्ड ऑप्शन भी सही है, ऑप्शन डी बचता है तो वही गलत है। स्टेट बाउंड्रीज वर ड्राउन ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के ऊपर, ये गलत है, ये लिंग्विस्टिक बेसिस पर बाउंड्रीज ड्रॉ करी गई थी, तो ऑप्शन डी से गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, consider the following territories which become part of India after 15 अगस्त 1947। तो गोवा एंड दमन द्वीप ये बने थे 19 दिसंबर 1961 को। पुदुचेरी बना था इंडिया का पार्ट, ये 16 अगस्त 1962 को। एंड सिक्किम बना था 1975 में। एंड दादर एंड नगर हवेली ये 11 अगस्त 1961। तो आप इसका लगा लीजिए 61, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 39, ओवरसीज सिटीजन्स के बारे में दिया हुआ ऑफ इंडिया। एज पर द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया स्कीम एंड ऑपरेशनल फ्रॉम दिसंबर 2005 सेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू, मल्टीपल एंट्री होती है ओवरसीज सिटीजन्स की। एग्जेम्पशन फ्रॉम रिपोर्टिंग टू पुलिस अथॉरिटीज़ फॉर एनी लेंथ टू स्टे इन इंडिया, सेकेंड ऑप्शन भी सही है इनका। एग्जाम से पुलिस अथॉरिटीज़ को फॉर एनी लेंथ टू स्टे इन इंडिया एग्जाम किया जाता है इन्हें। पैरिटी विद एनआरआई इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड
एजुकेशनल फील्ड एक्सेप्ट इन द क्वेश्चन ऑफ एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज। थर्ड ऑप्शन बी सही है। वोटिंग राइट नहीं होता है ओवरसीज सिटीजन्स को, तो डी ऑप्शन का गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 40 इन द रिसेंट पास्ट ए फंडामेंटल पार्टिकल हैज़ बीन क्लेम्ड टू बी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व एट ए यूरोपियन लेबोरेटरी इन जेनेवा टू ट्रेवल एट ए स्पीड ग्रेटर देन द लाइट इन वैक्यूम। द नेम ऑफ द पार्टिकल, ये पार्टिकल है न्यूट्रिनो। देर बारे में एक्सपेरिमेंट किया होगा उस टाइम का करंट अफेयर है। व्हेन एन आयरन नेल इज, ये साइंस है, छोड़िए इसे। ब्लीचिंग पाउडर साइंस है, साइंस, ये सारे साइंस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। मीथेन, ओजोन, CFC, ये CFC बोलते हैं, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 45 विच वन अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट्स कॉजेज हार्डनेस टू द वाटर, कौन सा सॉल्ट होता है हार्डनेस टू द वाटर, ये सब साइंस, ये साइंस क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 ऋग्वेदा के बारे में पूछा हुआ है। इट रिफ्लेक्ट ए नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म, ए बिलीव इन मैनी गॉड्स हु पर्सोनिफाइड नेचुरल फिनोमिना। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। The gods were conceived of anthropomorphic, for example, as having a physical form similar to that of humans. सेकेंड ऑप्शन गलत है इसका, कैसे कुछ नहीं दिया हुआ। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ओनली वन। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है इन इंडिया ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी रिजल्टेड आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लैंड डिस्प्लेसमेंट एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट लॉज। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट रिजॉल्व द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ट्राइबल्स, ऐसा कुछ नहीं था, इसका ऑप्शन सही होगा। सेकंड फॉल्स है, तो ऑप्शन सी सही होगा, इसका सही होगा ऑप्शन सी। द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इन द 19th सेंचुरी केम टू ए स्टेट ऑफ रियून अंडर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही है। स्टेट ऑफ इंडिया जो है रियून कर दिया था इंग्लिश इंडिया कंपनी ने। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है English East India Company acquisition of Diwani rights led to the miseries of the peasants and those associated with the traditional handicrafts industry in India। सेकेंड ऑप्शन भी इसका सही है। दिवानी राइट्स मिलने के बाद जो पीजेंट्स थे, जो एसोसिएटेड थे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट से, वो बिल्कुल एक तरीके से बर्बादी हो चुके थे। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं, इसका फर्स्ट सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 द फेमस टेराकोटा इमेज ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना फ्रॉम द गुप्ता पीरियड हैव बी फाउंड एट, तो ये फाउंड हुई थी अहिछत्र जो यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया वुड बी अ फार मोर रिलायबल एज बेसिस ऑफ ऑपरेशंस, मोर ओवर द प्रोस्पेक्ट ऑफ सेटलमेंट विल बी ग्रेटली एनहांस्ड बाय द disappearance of Gandhi who had for years torpedoed every attempt at the question, the above statement made by the British in the context of, ये दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोपला पीजेंट स्ट्रगल टुक प्लेस इन, ये हुआ था मालाबार में। मोपला पीजेंट हुआ था, जो मोपला पीजेंट रिवॉल्यूशन ये हुआ था मालाबार में। हरिकेन्स रेयरली फॉर्म और मूव विद इन 5 डिग्रीज ऑफ द इक्वेटर बिकॉज ये कॉरियोलिस इफेक्ट इज वीकेस्ट होता है यहाँ पे, इसलिए हरिकेन्स नहीं सर्वाइव कर पाते थे। क्वेश्चन नंबर 53 व्हाट डू यू कॉल द टोटल सिस्टम ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस दैट फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसे बोलती है जियोग्राफिक ग्रिड। जियोग्राफिक कॉन्सेप्ट है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 व्हाई डज द अर्थ अज्यूम द शेप ऑफ एन ऑपलेट एप्लिप्सोइड, ये अर्थ का ऐसा शेप क्यों ऑपलेट एप्लिप्सोइड, ये द अर्थ रोटेशन कॉजेज द अर्थ टू बल्ज स्लाइटली एट द इक्वेटर एंड फ्लैटन एट द पोल्स, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है इसका। अर्थ रोटेशन है जो कॉज करता है अर्थ को बल्ज स्लाइटली एट द इक्वेटर एंड फ्लैटन एट द पोल्स, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है इसका। नए क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन 55। इन क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं, सीधा सीधा इनके आंसर्स को आप याद कर सकते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, मैकेनिकली फॉर्म होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, तो वो होती है सैंडस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 क्रीपर्स और क्लाइंबर्स आर कॉमनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स
कॉमनली फाउंड होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। द एपीफाइट्स विच डू नॉट हैव देयर रूट्स ऑन द ग्राउंड सर्वाइव ऑन द ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सेकेंड ऑप्शन भी सही है। ऑल एपीफाइट्स आर नॉट क्रीपर्स, थर्ड ऑप्शन भी सही है। इसका ऑप्शन सही होगा ए 1, 2 एंड 3। जनरल विक्रम सिंह के बारे में पूछा हुआ है और ये उस टाइम का करंट अफेयर रहा है। हटाइए, उस टाइम में न्यूज़ में हो गई है। ये मई 2012, ये भी करंट है, ये भी करंट अफेयर से है, इसे भी हटाइए। रिसेंटली ये भी करंट है, इसे भी हटाइए। अभी इनका कोई रिलेवेंस है नहीं, इन्हें कुछ अब 2025 के करंट फोकस किया जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वाई वॉज थ्योरेटिकल फिजिस्ट, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर ही रहा है। 2 न्यूज़ नोबेल प्राइज़ वगैरह मिला होगा, ऐसा कुछ रहा होगा। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ये मैथ के क्वेश्चंस हैं। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन नंबर 65 को, शिफ्ट फ्रॉम कन्वेंशनल पब्लिक पॉलिसी टू कॉस्ट इफेक्टिव। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। क्लस्टर रेदर देन पिरामिड्स ऑर्गेनाइजेशन इन द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, सेकंड ऑप्शन भी सही है, पॉजिटिव है। फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव ऑपरेशन सिस्टम होना चाहिए, ये भी सही है, थर्ड ऑप्शन पॉजिटिव है। रिजिड प्लानिंग नेगेटिव, फोर्थ हटाइए, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वाज नॉट एडिड एज अ कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंकरेंट लिस्ट में एडिड नहीं है अंडर प्रोविजन ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। तो इसमें फैमिली प्लानिंग है, फॉरेस्ट है, एजुकेशन है, रेलवे नहीं है करंट लिस्ट में। करंट रेलवे जो है सेंट्रल लिस्ट में आता है। और इसमें क्या एडिड है, बेज एंड मीजर्स एडिड है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड बर्ड्स भी है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये भी ऐड है कंकरेंट लिस्ट में, जो 1946 में ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL falls within the jurisdiction of High Court provides certain conditions are fulfilled, which one among the following conditions not accepted। कौन सी conditions PIL के अंदर accepted नहीं है। Public is interested in vindication of some rights, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। Enforcement of public duty, सेकेंड ऑप्शन भी सही है। Court can examine previous record of public servants, थर्ड ऑप्शन भी सही है। Personal injury और loss in an essential element है, ये तो फोर्थ ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 11th शेड्यूल इंस्टीट्यूट बाय 73rd अमेंडमेंट से 11th शेड्यूल हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट पावर्स बिटवीन द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पंचायत से 29 आइटम्स हैं। विच अमंग द फॉलोइंग लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल में क्या क्या लिस्टेड है, ये पूछा हुआ है। माइनर इरीगेशन है, एनिमल हस्बेंड्री है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, फॉरेस्ट फायर्स नहीं है, कैटल पाउंड, ये दोनों 12th शेड्यूल में है। 12th शेड्यूल, तो ये 4th एंड 5th हटा दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। माइनर इरीगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 69, हाउ डू मरीन एनिमल सर्वाइव इन वाटर विदाउट, ये क्वेश्चन कम से कम बता रहा हूँ तो 1000 बार रिपीट हो चुका होगा अब तक CAPF में। दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन द फॉलोइंग कॉजेज स्टमक पेन इन ह्यूमंस, ये हालांकि साइंस का क्वेश्चन है, तो ये एसिड जो स्टमक पेन करता है। यूज़ ऑफ टेमरिन जूस एज ए पार्ट ऑफ मील हेल्प करता है, ये फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। ग्रीन मफलर इज, ग्रीन मफलर क्या है, ये टेक्नोलॉजी रिड्यूस एयर पॉल्यूशन नहीं, मेथड ऑफ एफोरेस्टेशन नहीं, प्लांटेशन अलॉन्ग रोड साइड टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन, ऑप्शन सी सही है। प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग वेजिटेशन, ये भी गलत है। बाइशिनोसिस डिसीज इज़ कॉमन इन वर्कर्स ऑफ, ये है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उन्हें एक बीमारी होती है बाइशिनोसिस के नाम से। ये एज पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स द डोमेस्टिक वाटर डिमांड इन इंडिया इज़ लीटर पर कैपिटा पर डे, ये 135 लीटर पर कैपिटा पर डे है डोमेस्टिक वाटर डिमांड। और किसके अकॉर्डिंग है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS के अकॉर्डिंग।
क्वेश्चन नंबर 75, अल्लूरी सीतारमन राजू सिविलियन 1922 से 24 से टुक प्लेस, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था रंपा ट्रैक्ट, गोडेम रंपा ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं। चलिए ये आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।